अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी डिस्कस मियोसिस। हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल डिवीजन होती है, एक को माइटोसिस और दूसरे को मियोसिस कहा जाता है। माइटोसिस हमारी बॉडी के सोमेटिक सेल्स में होती है और माइटोसिस में एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं और वो दोनों डॉटर सेल्स आइडेंटिकली सेम होते हैं। माइटोसिस में हमारे पास क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, मीन्स कि अगर पेरेंट सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे। अब अगर बात की जाए मियोसिस की, तो बेटा मियोसिस हमारी बॉडी के जर्म सेल्स में होती है, मीन्स कि वो सेल्स जो कि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनमें मियोसिस होती है। मियोसिस में हमारे पास एक सेल से 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, मीन्स कि अगर पेरेंट सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, मीन्स 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। और ये जो चारों डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो चारों जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। अब बेटा समझते हैं कि किस तरह से एक सेल से ये 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं और ये चारों डॉटर सेल्स जेनेटिकली डिफरेंट किस वजह से हैं। तो बेटा सबसे पहले आ जाते हैं मियोसिस के ऊपर। तो मियोसिस डिवाइडेड है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 डिवाइडेड है स्टेजेस के अंदर। सबसे पहले स्टेज आ जाता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को मियोसिस का लॉन्गेस्ट स्टेज कहा जाता है। प्रोफेज 1 खुद भी डिवाइडेड है सब स्टेजेस के अंदर। सबसे पहले आ जाता है सब स्टेज दैट इज लेप्टोटीन। अब बेटा लेप्टोटीन में सिंपल आपके पास क्या होगा, एक बात याद रखिएगा कि सेल डिवीजन से पहले आपके सेल में क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होते, पर ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस में विजिबल हो जाते हैं। अब सिंपल लेप्टोटीन में आपके पास ये क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाएंगे और थ्रेड लाइक अपीयरेंस देंगे। देन आपका आ जाएगा जाइगोटिन स्टेज। जाइगोटिन में क्या होगा, सिंपल कि कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होंगे जो कि बिल्कुल सेम होंगे, मीन्स कि उनकी साइज, शेप, जीन्स सेम होगा, अलील्स डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जाइगोटिन में आपके पास क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम करीब आएंगे और पेयर अप हो जाएंगे। ये आपके पास क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है जो कि एक जैसे हैं, ये करीब आए, पेयर अप हो गए। अब इस चीज को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर बनता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है उसके पास 2 क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं सेंट्रोमियर के साथ, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स हैं उन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है, ठीक है। अब सिंपल क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास साइनेप्सिस हुई और इस स्ट्रक्चर को हम टेट्राड कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ये एक क्रोमेटिड, दूसरी क्रोमेटिड, ये तीसरी और ये चौथी, 4 क्रोमेटिड्स हमारे पास हो गई, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा दैट इज पेकाइटिन। अब पेकाइटिन में बेटा आपके पास क्या होगा कि सिंपल आपके क्रोमोसोम का, इस क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा इस क्रोमोसोम में चला जाएगा और इस क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा इस क्रोमोसोम में चला जाएगा, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। आपके पास जो जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं वो किस वजह से आती हैं, वो इसी स्टेज की वजह से आती हैं। मीन्स कि हम हमारे पेरेंट्स की जैसे तो दिखते हैं लेकिन सेम एग्जैक्ट हम उनकी तरह नहीं दिखते। वो किस वजह से, वो इसी स्टेज की वजह से। यार देखिए हमारे पेरेंट्स सेम है लेकिन हम सब सिबलिंग्स क्या हैं, आपस में डिफरेंट दिखते हैं, तो वो डिफरेंट हम किस वजह से हैं, इसी स्टेज की वजह से हैं कि इसमें ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट करती है। तो सिंपल अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होती है, तो वो कौन से स्टेज में होती है, पेकाइटिन में होती है, और इसी की वजह से क्या आती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। और ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान हो रही है। एक क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमेटिड्स हैं उन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे और दूसरे के अंदर जो होंगे उन्हें हम एक दूसरे से डिफरेंट होंगे तो उन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। तो सिंपल यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, ऐसे नहीं होगा कि इन दोनों में ही क्रॉसिंग ओवर हो रही है, एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स के दरमियान ही क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ऐसे नहीं होगा। एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स से ही क्रॉसिंग ओवर होगी। देन बेटा आपका आ जाता है डिप्लोइडिन स्टेज। डिप्लोइडिन स्टेज में क्या होगा कि ये जो
क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जहाँ पर ये क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हैं, उस क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट को हम चेस्मेटा कहते हैं। अब डिप्लॉइडिन में क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होने लगेंगे, लेकिन वो जुड़े हुए होंगे इस चेस्मेटा के थ्रू, ठीक है। तो डिप्लॉइडिन में आपके पास ये चेस्मेटा विजिबल होगा। देन आपके पास नेक्स्ट आ जाता है लास्ट सब स्टेज, दैट इज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि आपके पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, गुम हो जाएगी, और आपके पास स्पिंडल फाइबर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इन स्पिंडल फाइबर्स का काम आगे देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर बेटा आपका प्रोफेज 1 स्टेज खत्म होगा। देन सेकेंड स्टेज आपका आ जाता है मियोसिस 1 का, दैट इज मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होगा कि ये क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइन होंगे, मींस के बीच में आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह से। और ये स्पिंडल फाइबर्स तो वैसे ही आपको नजर आ रही थी, तो अब ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हो जाएंगी इन क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर स्ट्रक्चर मौजूद होगा, उस काइनेटोकोर के साथ देन आपके पास आ जाएगा एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होगा बेटा कि ये स्पिंडल फाइबर्स खिंचाव पैदा करेंगे और इन क्रोमोसोम को अपोजिट पोल्स की तरफ खींचेंगे। तो सिंपल एनाफेज में आपके पास ये क्रोमोसोम सेपरेट होके, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट होके अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। देन आपके पास नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में आपके पास ये समझे कि यहाँ पर ये अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं, ये यहाँ पर क्रोमोसोम, ये यहाँ पर क्रोमोसोम। अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का अमल होगा, मींस कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से आपके पास एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका होगा और मियोसिस 1 को इसी वजह से हम रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं। कैसे? सिंपल देखिए बेटा, यहाँ पर ये आपके पास प्रोफेज 1 का स्टेज, ये सारे आपके पास क्रॉसिंग ओवर वगैरह हुई, यहाँ पर आपके पास मेटाफेज 1 में बीच में अलाइन हुए, देन एनाफेज 1 में अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए। अब हाफ क्रोमोसोम इस तरफ चले गए, हाफ क्रोमोसोम इस तरफ, 46 में से 23 एक पोल पे आ गए और 23 दूसरे पोल पे चले गए। तो इसी वजह से जब एक सेल से 2 सेल्स बने तो उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या था? हाफ हो चुका था। अब बेटा नेक्स्ट स्टेज आपके पास आ जाता है, दैट इज मियोसिस 2। मियोसिस 2 को समझते हैं कि अब इसमें क्या होता है। हमारे पास एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बन चुके हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ है। अब मियोसिस 2 में बेटा सबसे पहले स्टेज आ जाता है आपका प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या होगा कि सिंपल यही बात कि क्रोमोसोम आपके विजिबल हो जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। देन मेटाफेज 1 में क्या होगा कि यही क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे। अब बेटा यहाँ पर ये बात याद रखेगा कि एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स मौजूद हैं। अब सिंपल क्या होगा कि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स अपीयर हो जाएंगी और वो स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हो जाएंगे इन क्रोमोसोम के साथ। नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या होगा? एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होगा कि हमारे पास ये जो क्रोमेटिड्स हैं इनमें जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा और ये 2 क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगी। एक एक क्रोमेटिड खुद को रिप्रेजेंट करेगी एक कंप्लीट क्रोमोसोम की तरह। तो अब क्या होगा कि खिंचाव पैदा होगा इन स्पिंडल फाइबर्स में और ये एक एक क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ चली जाएंगी। और फिर लास्ट में हमारे पास क्या होगा? टेलोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी और हमारे पास साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, मींस के साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और हमारे पास 2 सेल्स बन जाएंगे और इन 2 सेल्स में एक एक क्रोमेटिड होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा खुद को एक कंप्लीट क्रोमोसोम की तरह। तो इस तरह से मियोसिस 1 में हमारे पास जो 2 सेल्स बने और 2 सेल में से फिर से इसमें से भी 2 सेल बन जाएंगे और इसमें से भी 2 सेल्स बन जाएंगे और टोटल हमारे पास कितने सेल्स आ जाएंगे? 4 सेल्स बन जाएंगे और वो चारों सेल्स क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिकली डिफरेंट होंगे।
और हर एक सेल कंटेन करेगा 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए मियोसिस 1 में तो हमारे पास 23 क्रोमोसोम नंबर आ गए। अब मियोसिस 2 में भी क्या होगा कि हमारे पास 23 क्रोमोसोम में से क्रोमेटिड्स की बात की जाए तो वो कितने हो गए, 46 हो गए। तो मियोसिस 2 में हमारे पास 23 क्रोमेटिड्स हर एक सेल में चले जाएंगे और हर एक क्रोमेटिड रिप्रेजेंट करेगा खुद को एक कंप्लीट क्रोमोसोम की तरह। तो इसी तरह ही हमारे पास चारों सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स नंबर हो जाएंगे। तो सिंपल ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।